चैप्टर की शुरुआत में हम ग्रे को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है। बेरू से कहता है अब तुम बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहे हो, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते रहो ताकि तुम यंग मोनार्क को प्रोटेक्ट कर सको। ग्रोल तुम्हें जो भी खाना है वो खा लो। ये सुन के सो कहता है ग्रे का नाम ग्रोल कैसे बन गया। खैर मुझे अच्छा लगा कि मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी वो अडॉप्ट करने लगा है। तभी सो के सामने एक अलर्ट आता है कि टीममेट ग्रे ने मॉन्स्टर को हंट करके एक सर्टेन अमाउंट EXP को हासिल कर लिया है। अब इसमें से 50% EXP सो को मिल चुकी है। ये देख के सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू से कहता है बेरू मुझे ग्रे के हंटिंग से EXP मिल रही है, क्या पहले ऐसा सिस्टम था। बेरू कहता है क्या ऐसी बात है, मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा है जैसे शैडो सोल्जर्स हंट करते हैं और EXP शैडो मोनार्क को मिलती है। सुहो कहता है मुझे लगता है कि गेम के अंदर के पार्टी सिस्टम की तरह है जहाँ EXP शेयर होता है। हालांकि मुझे 50% EXP मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे ऑटोमेटिकली EXP मिल सकता है। बेरू कहता है अगर ऐसा है तो ग्रे को और हंटिंग करने देते हैं। ये सुन के ग्रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सो के सामने एक और नोटिस आती है। सो ने शैडो डंजन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट पे मॉन्स्टर को खत्म किया था, तो इससे उसके लिए डुअल रिक्वेस्ट शैडो डंजन क्लीन अप तैयार हो जाता है। इसमें सो को 100 गोब्लिन, 10 गोब्लिन कमांडर्स और एक गोब्लिन सेंचुरियन को खत्म करना है। ये सब देख के सो कहता है क्या एक डेली क्वेस्ट, ये चाहता है कि मैं गोब्लिन्स को खत्म करूं। अगर एक क्वेस्ट है तो यकीनन रिवॉर्ड भी मिलेगा और ये डेली क्वेस्ट है तो क्या इसका मतलब मुझे रोज रिवॉर्ड मिलेगा। बेरू कहता है लगता है सिस्टम चाहता है कि ये जगह परमानेंटली आपकी हो जाए। सो कहता है मुझे इतने बड़े जगह में 100 गोब्लिन्स को ढूंढना होगा, क्या यार ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होगा। तभी सो अपने इन्वेंटरी को खोलता है, उसके अंदर गोब्लिन का हॉर्न फ्लूट होता है। इसको बजाते ही आसपास के सारे गोब्लिन्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। सो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है क्या बात है, गोब्लिन को मारने के बाद मुझे ये मिला था, अच्छा हुआ मैंने इसे अपने पास ही रख दिया। सो हॉर्न को बजाने लगता है, सारे गोब्लिन आवाज की तरफ आने लगते हैं। ये देख के सो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था ये काम कर गया। बेरू कहता है क्या बात है यंग मोनार्क, ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट आइडिया है। सो गोब्लिन्स को खत्म करने लगता है। वो अपने मन में कहता है गोब्लिन्स अब बोरिंग है क्योंकि मुझे बहुत सारे को मारना है। सो बार बार फ्लूट को बजाता है और गोब्लिन यहाँ पे आ जाते हैं। सो के सामने काफी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। वो कहता है कम से कम मुझे इतनों की तो जरूरत होगी ही। सुहो डेड गोब्लिन की शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो गोब्लिन, ग्रे और सुहो गोब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। सुहो को दिया हुआ टास्क कंप्लीट हो जाता है। ग्रे की हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी थी क्योंकि वो लगातार 3 घंटों से हंट कर रहा था। सुहो को रिवॉर्ड चेक करने का मैसेज आ जाता है पर सुहो अभी रिवॉर्ड को चेक नहीं करता। बेरू उसे कहता है क्या हुआ यंग मोनार्क, क्या कोई प्रॉब्लम है। सुहो कहता है क्वेस्ट के नंबर थोड़े अजीब दिख रहे हैं, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर काउंट बढ़ता जा रहा है तो कुछ हिडन मुझे मिल जाए। मैं इसे ट्राई करूंगा, देखते हैं कि ये काउंट कब रुकेगा। ये सुन के ग्रे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुहो क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट कर देता है। हम ग्रे को देखते हैं, उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। सुहो के सामने मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सुहो को 4 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जिनमें से लास्ट के 2 रिवॉर्ड्स हिडन रिवॉर्ड्स होते हैं। सुहो रिवॉर्ड 1 को एक्सेप्ट कर लेता है, इससे उसकी स्टेटस रिकवरी हो जाती है। सुहो कहता है मेरी कंडीशन परफेक्टली रिकवर हो चुकी है, ये सेम लेवल अप होने के बाद जैसा है। अगर मैं रिवॉर्ड को रिजर्व करके रखता हूँ तो आगे अगर मैं किसी फाइट की मिडल में घायल हो जाता हूँ तो ये मेरे काम आ जाएगा। सुहो सेकंड रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है जिससे उसके एबिलिटी पॉइंट 3 से बढ़ जाते हैं। सुहो कहता है जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा तो पॉइंट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, मैं इन डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को रोज स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज कर सकता हूँ। अब सुहो को लास्ट के 2 रिवॉर्ड में से किसी एक रिवॉर्ड को चुनना है, एक है रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स और दूसरा है रैंडम कर्स बॉक्स। रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स से सुहो को वो मिलेगा जो वो चाहता है और रैंडम कर्स बॉक्स से सुहो को वो मिलेगा जिसकी उसको जरूरत है। सुहो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है कि उसे क्या लेना चाहिए, लेकिन आखिर में वो कर्स रैंडम बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर से सुहो को एक वुल्कान का हॉर्न मिल जाता है। ये देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये हॉर्न्स गोंगलेट्स होते हैं। आगे हमें इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये गोंगलेट वुल्कान के हॉर्न से बना है, इसके अंदर वुल्कान की अथॉरिटी है जिससे और ज्यादा डैमेज होगा। इस गोंगलेट के 2 इफेक्ट्स है, एक ये डिस्ट्रक्शन के लिए बना है, इससे फिजिकल डैमेज 30% से बढ़ जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट है डिमोन प्रेडेटर, ये गोंगलेट जितने भी डिमोन को निगल जाएगा उतने ही वुल्कान की अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये सब देख के सुहो कहता है मैं हमेशा शैडो सोल्जर्स को वेपन में नहीं बदल के रख सकता, मुझे सेपरेट वेपन चाहिए ही था। चलो ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा काम में आया। सुहो गोंगलेट को पहन लेता है, ये थोड़ा सा हेवी होता है तो सुहो अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ा लेता है। सुहो कहता है मुझे वेपन को ग्रो करने के लिए बस डीमंस को हंट करना होगा। तभी सुहो के सामने नोटिस आता है कि आपके टीममेट में कुछ चेंज आ गया है। टीममेट ग्रे का ट्रस्ट लेवल रिस्पेक्ट से डर में आ गया है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क, ग्रोल कोई शैडो सोल्जर नहीं है जिसके पास इन्फिनिट स्टैमिना है। सुहो कहता है अरे मुझे माफ कर देना, आज के लिए उसे रेस्ट करने दो, मुझे बाहर भी कुछ चीजों का पता लगाना है। सुहो और बेरू शैडो डंजन के बाहर आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है बेरू तुमने जिन लोगों को देखा था क्या वो लोग ये कह रहे थे कि हाइना गिल्ड ग्रीन रिपर गिल्ड से रिलेटेड है। बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सुहो ये सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने इंस्ट्रक्टर का मैसेज आ जाता है जहाँ वो सुहो से हेल्प मांग रहे थे। सुहो सेवा स्टेशन फील्ड जो कि डेंजर जोन है वहाँ पे आ जाता है। लिम सुहो से कहता है सुहो मैं यहाँ पे
हो? आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज मुझे डंजन में जाना था, लेकिन सारी कलेक्टिंग टीम ने मुझे धोखा दे दिया। सुहो कहता है, क्या उनमें से कोई भी काम करने के लिए नहीं आया? लिम कहता है, हाँ कोई भी नहीं, वो सारे कमीने पक्का कहीं पे पीने के लिए गए होंगे। सुहो कहता है, अरे शांत हो जाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लिम कहता है, सुहो तुम बेस्ट हो, ये लो इसे पहन लो। सुहो कहता है, क्या प्रोटेक्टिंग सूट? लिम कहता है, खुदाई के काम से कलेक्टिंग का काम कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, तो प्रोटेक्टिंग सूट को पहनना पक्का है। माइनिंग टीम डंजन के अंदर तभी जाती है जब हंट खत्म हो जाता है, पर कलेक्टिंग टीम को स्ट्राइक टीम ने मारे हुए मॉन्स्टर की चीजों को कलेक्ट करना होता है, इसलिए उन्हें स्ट्राइक टीम के साथ ही जाना पड़ता है। ये सूट इसलिए है अगर कोई अनदेखा मॉन्स्टर अचानक से अटैक कर दे। सुहो कहता है, ओह तो ये इसलिए है। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्ट्राइक टीम आ जाती है। टीम का लीडर कहता है, ये क्या कलेक्टिंग टीम में इतने कम लोग क्यों है? लिम लीडर से कहता है, माफ करना, जिन कलेक्टिंग टीम को यहाँ पे आना था वो अचानक से कहीं गायब हो गए। लीडर कहता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आखिर ये सिचुएशन कैसे हुई? तुम्हें पता भी है इस डंजन के अंदर जाने के टिकट के लिए हमने ग्रीन रिपर गिल्ड को कितना पैसा दिया है। अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं एसोसिएशन में तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करूंगा और ये भी पक्का करूंगा कि तुम्हें फिर से कभी भी कलेक्टिंग का काम न दिया जाए। लिम कहता है, हम यकीन दिलाते हैं कि हम एक्स्ट्रा हार्ड काम करेंगे, प्लीज हम पे ट्रस्ट कीजिए। वही टीम डंजन के अंदर जाने लगती है। लिम सुहो से कहता है, मैं तो कलेक्टिंग टीम का लीडर भी नहीं हूँ। सुहो, हेल्प करने के लिए तुम अपने समन को यूज करो। स्ट्राइक टीम को देख के सुहो अपने मन में कहता है, 4 डी रैंक मैजिक टाइप हंटर, 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर और 1 सी रैंक का हीलर। इस बंदे ने अभी बात की है, लगता है वही स्ट्राइक टीम का लीडर है। रैंडम क्रिस्टल बॉक्स में कहा गया था कि जो आइटम मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा, एक ऐसा वेपन जो वोल्कान के हाथ से निकलने वाले मॉन्स्टर को खा लेता है। इंस्ट्रक्टर लिम का मुझे समय पे यहाँ पे बुलाना, और ये फील्ड टाइप डंजन जो ग्रीम रिपर का है, यकीनन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम देखते कि यहाँ पे काफी सारे बीस्ट होते हैं। आगे से वो कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।